नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फाइनेंस फैक्ट्स के एक नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है और ये कैसे काम करता है और ये हमारे लिए वेल्थ क्रिएशन में कैसे फ़ायदा करता है। आज के इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसआईपी क्या मोटे मोटे 5 फ़ायदे होते हैं जिसे आप शायद जानते हो या ना जानते हो, लेकिन मैक्सिमम लोग एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन नहीं जानते हैं इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एसआईपी के 5 छोटे छोटे फ़ायदे जो आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में आपका फ़ायदा करेंगे। एसआईपी के अगर हम फ़ायदों की बात करें या फ़ायदा हमको होता है वो होता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन का। फाइनेंशियल डिसिप्लिन से इसका मतलब हमारा ये है कि हमको एक आदत पड़ जाती है, एक हमारे अंदर डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है कि हमको हर महीने या हर एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद में हमारा जो पैसा है वो कट होगा हमारे अकाउंट से। तो हमारे अंदर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आता है कि इस महीने या इस पर्टिकुलर तारीख को या इस इतने दिनों के बाद में एक पैसा हमारे अमाउंट से कट होने वाला है, तो हमें उतना ही पैसा बचाना है हमारे अकाउंट में। तो एक जो सेंस ऑफ डिसिप्लिन जो हमारे अंदर आता है फाइनेंस को लेकर के, वो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हमको एक डिसिप्लिन क्रिएट हो जाता है और वही डिसिप्लिन आगे जाके हमको वेल्थ क्रिएशन में फ़ायदा करता है। तो सबसे जो बेस्ट फ़ायदा है वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन का है कि हमको एक यूज टू हो जाते हैं हम लोग उस चीज़ के कि हमको इस पर्टिकुलर तारीख को या इस इतने डेट को या इतने टाइम के बाद में हमारा पैसा कटेगा, तो हम उस हिसाब से बचत के हमारे अकाउंट में पैसा रखने की आदत में पड़ जाते हैं। क्रिएशन बाय स्मॉल अमाउंट, यानी कि हम अगर छोटे छोटे अमाउंट भी हम हर महीने छोटे छोटे अमाउंट भी अगर अकाउंट से कटवाते हैं और एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी एसआईपी के थ्रू हम म्यूचुअल फंड में और म्यूचुअल फंड के थ्रू हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा जो लॉन्ग टर्म में है वेल्थ बिल्डिंग में हमारा बहुत सहायता करता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम एसआईपी से मिनिमम 100 रुपये या 500 रुपये से एक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और वही जो छोटे छोटे रुपये हैं वो हम लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि डायरेक्टली अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इतने छोटे से अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट चाहिए। लेकिन एसआईपी हमको एक ऑप्शन देता है कि हम छोटे छोटे अमाउंट जो हमारे सेव कर सकते हैं उससे हम उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स। इसलिए ये जो रेगुलर जो सैलरीड पर्सन होते हैं जिनकी एक रेगुलर मंथली इनकम आती है या जिनकी थोड़ी सैलरी आती है, उनके लिए एसआईपी जो है एक वेल्थ क्रिएशन का लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया ऑप्शन और इन्वेस्टमेंट टूल्स बन जाता है। रिस्क को अवॉइड करना चाहते हो, आप रिस्क लेने वाले नहीं हैं इन्वेस्टमेंट के साथ में, या आपको चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट के साथ में बहुत ज़्यादा अपने पैसे के साथ में रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो आपके लिए एसआईपी बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है। इसका रीज़न ये है कि एसआईपी में आपका थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने लगता रहता है। उससे क्या है कि आपको स्टॉक मार्केट का जो डेली का अप डाउन होता है या जो रेगुलरली जो अप डाउन होता रहता है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका हर महीने लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा होता रहेगा और उसमें आपको जो है रेगुलरली स्टॉक मार्केट को वॉच नहीं करना पड़ेगा। और रेगुलर मार्केट जो स्टॉक मार्केट में रेगुलरली जो अलग अलग टाइप के फैक्टर्स होते हैं, जैसे न्यूज़ हो गया जो भी है, उसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट पर इफेक्ट होता है उसका आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है और उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए। और अगर आप रिस्क अवॉइड करने वाले आदमी हैं जो अपने पैसे के साथ ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं या इन्वेस्टमेंट के साथ ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं रिटर्न के लिए, तो आपके लिए एसआईपी सबसे बेस्ट है, प्रोवाइडेड कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो वही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एसआईपी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए अगर आप रिस्क अवॉइडर हैं। अगर आप थोड़ा मोटा रिस्क ले सकते हैं तो आपको एसआईपी में भी और बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आप थोड़ा मोटा रिस्क उठाने के लिए अगर तैयार हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। क्योंकि बहुत ही आसान सी बात है, अगर आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी ज़्यादा है तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा, और अगर आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी कम है तो आपको रिटर्न भी कम हो जाएगा। तो एसआईपी अगर आप रिस्क अवॉइड करने वाले आदमी हैं तो आपको एसआईपी जो है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। एसआईपी का जो नेक्स्ट फ़ायदा है वो है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग इन द सेंस, आपने अगर मैथमेटिक्स में टर्म पढ़ा होगा कि आपने जो मूल या जो बेसिक जो इनकम आपने लगाया या इन्वेस्टमेंट था आपका, उसके ऊपर प्लस जो आपको इंटरेस्ट मिला, उसके ऊपर आपको जो अगर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यही जो फ़ायदा है वो एसआईपी में होता है कि अगर आपने जो क्योंकि आपको एसआईपी अगर आप लॉन्ग टर्म में कर रहे हो तो आपको जो पहले साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट था प्लस जो सेकेंड ईयर में आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, वो पहले ईयर का इन्वेस्टमेंट प्लस सेकेंड ईयर का इन्वेस्टमेंट दोनों को मिला के हुआ। तो जो पहले ईयर का इन्वेस्टमेंट था उसमें जो आपने इंटरेस्ट कमाया प्लस जो सेकेंड ईयर का इन्वेस्टमेंट था, जो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका पहले ईयर के इंटरेस्ट प्लस आपका जो इन्वेस्टमेंट था प्लस सेकेंड ईयर का जो इन्वेस्टमेंट था, इन सबको मिला के मिलेगा। तो इसलिए जो एसआईपी में जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का। और ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अपना फ़ायदा जो दिखाता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म में दिखाता है। और कंपाउंडिंग को जो बोला गया है वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोला गया है। एसआईपी का जो सबसे बढ़िया फ़ायदा या लास्ट फ़ायदा इस पर्टिकुलर वीडियो का हम अगर बात करें तो वो है रिपी कॉस्ट एवरेजिंग। रिपी कॉस्ट एवरेजिंग को अगर हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे नॉर्मली बोलते हैं कि आपने अगर कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर मार्केट उस टाइम में लो है
अगर मार्केट उस टाइम में डाउन है तो आपका वैल्यू भी डाउन हो जाएगा। लेकिन एसआईपी में अगर सही ढंग से अगर हम बोलें तो अगर आप मार्केट आपका लो है तो आपको फ़ायदा होगा। उसका एक कारण है कि मान के चलिए आपने कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है और उसमें आपका जो हर महीने अगर 1000 रुपये करता है और उस 1000 रुपये के बदले में उसका जो एक म्यूचुअल फंड का वैल्यू हो वो 100 रुपये का है, तो आपको 10 यूनिट मिलेंगे। लेकिन अगर मान के चलिए अगले महीने आपका जो स्टॉक मार्केट है वो है थोड़ा लो में हो जाता है और उस टाइम में जो ये म्यूचुअल फंड का जो वैल्यू है वो 100 रुपये के बजाय 80 रुपये पर रह जाता है। तो आपका जो हर महीने जो पैसा कट रहा है 1000 रुपये, अगले महीने जो कटेगा उसमें आपको 10 यूनिट की बजाय आपको कितना यूनिट मिलेगा, 12 प्लस यूनिट मिलेगा, यानी 12 यूनिट से ज़्यादा यूनिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो एक यूनिट का वैल्यू 80 रुपये हो गया है। उसी हिसाब से उससे अगले महीने अगर आपका मार्केट फिर लो रहता है और आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए और मार्केट का वैल्यू अगर 50 रुपये जाए, म्यूचुअल फंड का वैल्यू जो है NAV जो 50 रुपये चला जाता है, तो आपको जो यूनिट होगा वो 20 अलॉट होगा। इसी हिसाब से आपका जो है यूनिट अकुमुलेट होता रहेगा या जमा होते रहेंगे। जब आप रिडीम करोगे एसआईपी में, जब आप पैसा निकालोगे तो आपको जो पैसा मिलेगा वो इस NAV के हिसाब से तो मिलेगा, साथ में आपने कितना यूनिट जमा किया है उसके हिसाब से मिलेगा। तो अगर आपकी मार्केट लो होती है तो आपको प्लस बेनिफिट जो होता है ये है कि आपको मार्केट लो होने के कारण आपको यूनिट जो मिलते हैं वो ज़्यादा मिल जाते हैं। और इसीलिए बोलते हैं कि जब भी एसआईपी का मूल मंत्र है कि जब भी मार्केट लो होता है तो आपको एसआईपी से अगर आप कर रहे हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपको कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहना है। अब मार्केट अप हो या डाउन हो, आपको कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहना है। अगर मार्केट लो होगा तो आपको यूनिट ज़्यादा मिलेगी, अगर मार्केट हाई है तो आपको वैसे ही फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का एसआईपी में, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। और नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि ऐसे जैसे ही स्टॉक मार्केट लो होता है तो लोग अपना एसआईपी रिडीम करने लग जाते हैं, जबकि ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। आपको एसआईपी कभी भी बंद नहीं करनी है। अगर आप मार्केट लो हो रहा है, मार्केट जब लो होगा तो आपको एसआईपी को इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा देना चाहिए ताकि आप और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में यूनिट्स जनरेट कर सके हो आप लोग, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा पैसा कमा सको। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस छोटे से वीडियो में समझ आया होगा कि एसआईपी के जो 5 मोटे मोटे फ़ायदे हैं वो क्या हैं। और भी एसआईपी के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। और म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड और बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फ़ंड मैनेजर क्या होता है, जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने में और म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स में। फिर नेट एसेट वैल्यू क्या होती है, फिर म्यूचुअल फंड की स्कीम को आप कैसे सिलेक्ट करें, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आने वाली वीडियो की सीरीज़ में डिस्कस करते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में।